नमस्कार, मैं हृदय कुमार पे कुलबी चंबल साहब सबका स्वागत करता हूं। और आज आइए देखते हैं हम लोग मैथ्स डेली में भिन्न। आप सभी जानते हैं कि सक्षमता के लिए एजेंसी तय हो चुकी है, तो हम अपनी तैयारी को पुख्ता रखें। और आप सोचते हैं कि मैथ्स नहीं आता है, तो बिल्कुल महानुभाव एकदम देखिए बहुत आसान तरीकों से कि मैथ्स कैसे सीखे, एकदम हम जीरो टू हीरो बनाने की कोशिश करेंगे। आइए, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है परीक्षा में, 4.1/3 जोड़ 7.3/5 जोड़ 9.7/8 जोड़ 3.2/5 जोड़ 11.1/8 जोड़ 6/6.2/3 और इसको दिया देता है कि इसका योग क्या होगा। तो अगर इस तरह के प्रश्न है तो देख करके सबसे पहले हम घबरा जाते हैं कि इतने बटा में पूर्णांक में है, सबका हमें भिन्न में बदलना होगा और फिर सबका लघुत्तम निकाल करके बनाना होगा, जिसमें बहुत सारा समय हम जाया कर देते हैं। लेकिन आइए देखते हैं हम बहुत आसान तरीकों से कैसे बनाते हैं और उसके बाद मैं समझाऊंगा। जैसे आप देख रहे हैं कि 4.1/3 है और यहाँ पे 6.2/3 है, तो समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमें इतना जानना जरूरी है कि अंश ऊपर रहता है और नीचे हर रहता है, बस इतना ही जाने। भिन्न में ऊपर अंश और नीचे हर रहता है। और इस तरह के प्रश्नों में हम देखेंगे कि किसका किसका हर आपस में बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि 4.1/3 और 6.2/3। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 6 है, इस 6 को और 4 को हम जोड़ेंगे। 6 और 4 10 जोड़ 2/3 और 1/3। जैसे 1/3 में जोड़ते हैं 2/3, तो ये हो जाता है 2 1 3/3। चूंकि दोनों का हर समान है तो अंश जुड़ जाता है। तो 3/3 का मतलब हो गया 1, यानी 10 जोड़ 1, यानी हमारा काम इसका हो गया। अब आगे हम देखेंगे 3/5 ये है, तो 5 किस में है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 है, तो हम 7 और 3 इसको भी जोड़ेंगे 10। और देख रहे हैं 2/5 और 3/5, 2 और 3 5 हो जाएगा, ये 2 और 3, तो 5/5 मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 हम जोड़ लिए। अब आइए इसका भी काम समाप्त हो गया। अब देखें हम कि 7/8, यानी ये 8 बटा में किसमें है, तो इसमें है, तो 9 और 11 कितना होगा, 20 हो जाएगा। और 7/8 जोड़ 1/8 कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, यानी 8/8 कटेगा तो 1 होगा, तो जोड़ 1। अब हम इसको जोड़ लेंगे, 10 1 11 और 10 21 1 22, अब 20 कितना हुआ, 42 और 1 आ गया 43। कितनी आसानी से हमने इसको जोड़ लिया। लेकिन चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो शायद 1 मिनट का समय लग चुका होगा, लेकिन अगर ऐसे बनाना होता तो सेकंडों में ये निकल जाता। क्योंकि आप जानते हैं कि भिन्न अंश और हर एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, और इस तरह के प्रश्नों को हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5.7/11 है, तो यहाँ पे 5 में जोड़ है, 5 जोड़ 7/11 है। तो सबसे पहले हम पूर्ण अंकों को जोड़ लेंगे, ये भी एक तरीका है। अब चलिए दूसरे तरीके से हम इसको बनाते हैं, हम पूर्ण अंक जोड़ के ही बना लेते हैं। चलिए 5 जोड़ लेते हैं और 6 5 11 11 7 18 18 3 21 21 5 21 5 हो गया कितना, 26, और 26 6 कितना आ गया, 32 आ गया। चलिए और हम देखते हैं कि बटा में 11 कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 11 है, तो 7 4 11, यानी 11/11, यानी इसमें 1 जुड़ जाएगा। अब 3/7 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। 4/7 और 3/7 कितना हो जाएगा, 4 3 7/7, यानी इसमें भी 1 जुड़ गया। अब आइए 5/9, यहाँ भी 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जब हर बराबर है तो अंश को जोड़ते हैं, तो 5 और 4 9, 9/9, इसमें इसका मतलब कि 1 इसमें भी जुड़ गया। अब इसका आंसर आ गया, देखिए कितना, 32 1 33 1 34 1 35। कितनी आसानी से हमने इसमें आंसर ले लिया। तो अगर इस तरह के प्रश्न हो जिसमें कि हर बराबर हो, तो सबसे पहले हम उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब यह है कि पूरी तरह ही जुड़ जा रहा है, हो सकता है कि कुछ अलग भी हो, जैसे इस क्वेश्चन में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। भाई यहाँ पे देख रहे हैं बाटा में यहाँ भी 13 है और बाटा में यहाँ भी 13 है, तो हम अगर इसी तरह से बनाए तो 6 और 2 8 और 10/13 और 3/13, यानी कितना हो गया, 10 और 3 13, यानी 6 2 कितना हो गया, ये 6 और 2 8 और 3/13 और 10/13, यानी ऊपर अंश अंश जोड़ दिए तो 3 और 10 13/13, इसका मतलब 1 हो गया। अब आइए 2/3, अब देखिए इसमें 2/3 नहीं है और यहाँ पे घटाओं का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। तो जोड़ या घटाव हो तो बहुत तेजी से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2/3 नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब 3/5, यानी बाटा में 5 देखे कहाँ पे, यहाँ पे है, तो हम 6 और 5 इसको जोड़ दिए, कितना हो गया 11।
और 3/5 जोड़ 2/5 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5/5, यानी इसमें भी जुड़ गया 1। ये इस मेथड से हमने बनाया, या ये बात एक ही है। तो हमने इसका भी काम कर लिया। अब बात आ रही है कि यहाँ पे -4, यहाँ पे -4 हमने लिख लिया। अब +7/2/3 है, तो 3 से तो 21 और 2 कितना 23/3 हो गया। 7 3 21 तो 23। अब आइए बात करते हैं, 11 1 12 1 13 8 कितना हो गया, 21 में से 4 गया 17 जोड़ 23/3, ये 4 घटाना था। अब हम कैसे बनाएंगे इसमें आगे कि बाटा में 3 है, तो यहाँ पे 17 3 कितना हो जाएगा 51, और 3 एकम 3 यानी इसमें जुड़ेगा 23, कितना हो गया 51 और 23 जब जोड़ेंगे तो 50 20 70 3 1 4 74/3 हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि कितनी आसानी से हम इसको बना रहे हैं, बस ट्रिक याद रहनी चाहिए। दूसरी चीज कि ये जो भी जोड़ है जब बाटा में हो तो पूर्णांकों को सबसे पहले जोड़ लीजिए और बाटा वाले को देखिए उसके बाद जोड़िए। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, सबको जोड़ लिया, और जब इसका नहीं मिल रहा था तो इसको अंत में हमने इसको जोड़ने की कोशिश की। तो तरीका वही है, बस थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना होगा और घबराइए मत। मैथ्स कोई भारी चीज है नहीं, बस थोड़ा सा हिम्मत लगा दीजिए, क्योंकि परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है और तैयारी में रहिए। चाहे जब भी परीक्षा हो हम उसके लिए तैयार हैं। तो इस तरह के प्रश्न अगर भिन्न से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है, आप प्रैक्टिस सेट खरीदिए और बनाइए और जल्दी से हल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।